नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 ऑप्शन टाइप क्वेश्चन की। आप इन 500 क्वेश्चन का टेस्ट देकर देख सकते हैं कि आपकी हरियाणा जीके की तैयारी कैसी है। जो ये 500 क्वेश्चन है, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आपका सीटी का एग्जाम है या HCS का है या फिर HTET का है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। और इसकी PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष सूर्य पुरस्कार का नाम बदलकर सूर्य सम्मान कर दिया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 2006। आंसर क्या हो गया? ए। और जो सूर्य सम्मान है ये किसके नाम पे दिया जाता है? ये दिया जाता है सूरदास के नाम पे। और सूरदास से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इनका जन्म हुआ था 1478 में फरीदाबाद के सिही नामक गांव में और मृत्यु हुई थी 1580 में। और ये कौन सी भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में। और एक क्वेश्चन आता है कि सूरदास किसके समकालीन थे? तो आंसर क्या आएगा? अकबर की। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। संगमरमर हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा महेंद्रगढ़। आंसर क्या हो गया? सी। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे ज्यादा खनिज लवण किस जिले में पाया जाता है? तो उसका भी आंसर क्या होगा? महेंद्रगढ़। अब बात कर लेते हैं कौन सा खनिज लवण किस जिले में पाया जाता है। एग्जाम में यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है, जैसे पूछ लेगा कांच बालू या फिर चीनी मिट्टी किस जिले में पाया जाता है? तो ये किस जिले में पाया जाता है? गुरुग्राम। शोरा पाया जाता है हिसार और करनाल में। बजरी पाई जाती है फरीदाबाद में। रवेदार चूना ये पाया जाता है रोहतक में। और जो हिलना पत्थर है ये पाया जाता है चरखी दादरी के कलियाणा गांव में। और इसके अलावा जो भी खनिज लवण बचते हैं ना, वो सभी कहाँ पाए जाएंगे? महेंद्रगढ़ में। आगे आपको समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चंद्रकूप। आंसर क्या हो गया? सी। और हाँ, जो महाभारत है इसका प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। और इसकी रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। और इसको लिखा किसने था? श्री गणेश जी ने। बात करें इसके अध्याय की यानी पर्व की, कितने हैं? 18। और जो महाभारत का युद्ध है ये कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक। गीता का उपदेश किसने दिया? श्री कृष्ण ने। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए। तो फ्रेंड ये है हिसार में। आंसर क्या हो गया? सी। देखो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अनुसंधान के बारे में जान लेते हैं। जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है जिसको कहते हैं NDRI, ये कहाँ पे है? करनाल में। कब खुला? 1955 में। मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 में खुला था। कहाँ पे? करनाल में। गेहूं अनुसंधान केंद्र 1978 में खुला। कहाँ पे है ये? करनाल में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ये करनाल में है। कब खुला? 1984 में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ये भी हिसार में है। कब बना? 1986 में। तो आगे आपको समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोटला झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए। तो फ्रेंड ये है मेवात में। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये किसकी है बताइए। तो फ्रेंड ये है हर्षवर्धन की। आंसर क्या हो गया? ए। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, जो हर्षवर्धन है इसके दरबारी कवि कौन थे? बताइए। आपके ऑप्शन यही हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है? तो ये किस जिले में है बताइए। तो फ्रेंड ये है मेवात में। आंसर क्या हो गया? सी। देखो सबसे कम तो है मेवात में और सबसे अधिक किस में है? गुरुग्राम में। कितनी? 84.7%। और गुरुग्राम को मेडी सिटी भी कहते हैं, इसके अलावा साइबर सिटी कहते हैं। और जो गुरुग्राम है इसका नाम पड़ा था गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंग अनुपात हरियाणा के किस जिले में है? तो ये किस जिले में है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा मेवात। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन थे बताइए। तो फ्रेंड ये थे धर्मवीर। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे प्राचीन प्रमुख नहर कौन सी है?
तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पश्चिमी यमुना नहर। आंसर क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा उत्तरी पूर्वी भाग। आंसर क्या हो गया, डी। और कम कहाँ पे होती है, दक्षिणी पश्चिमी भाग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोहतक जिले में लाखन माजरा नामक स्थान पर मंजी साहिब गुरुद्वारा स्थित है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मोहल्ला हल्ला का त्योहार। आंसर क्या हो गया, सी। अगला क्वेश्चन है, सलारगंज गेट कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पे है बताइए। तो फ्रेंड ये है पानीपत में। आंसर क्या हो गया, डी। और इसके अलावा पानीपत में क्या क्या है, अमोनिया प्लांट है, कलंदर पीर मज़ार है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, काला अम्ब पार्क है, वार हीरोज मेमोरियल है, काबुली बाग है, इसके अलावा नेशनल फर्टिलाइजर रिफाइनरी है। ठीक है, ये सभी कहाँ पे हैं, पानीपत में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा जनता दल। आंसर क्या हो गया, सी। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पे है बताइए। तो फ्रेंड ये है सोनीपत में। आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बंसीलाल। आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा आनंद बाबू स्वरूप। आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चे के मुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला है। तो ये कौन सा है बताइए। तो फ्रेंड ये है श्याम जी का मेला। आंसर क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो ये कहाँ पे होती है बताइए। तो फ्रेंड ये होती है भिवानी में। आंसर क्या हो गया, सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है। तो ये कौन सा है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ऋग्वेद। आंसर क्या हो गया, सी। अगला क्वेश्चन है, चंद बरदाई ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पृथ्वीराज रासो। और जो चंद बरदाई है ये किसके दरबारी कवि थे, ये थे पृथ्वीराज चौहान के। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मालदेव कवि कौन सी भाषा के कवि थे। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा हिंदी। आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में स्थित हैं। तो ये कहाँ पे हैं बताइए। तो फ्रेंड ये है पंचकुला में। आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड ये है ब्लैक बक। आंसर क्या हो गया, ए। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, ब्लैक फ्रैंकोलिन। अगला क्वेश्चन है, थानेसर किसकी राजधानी हुआ करता था। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा प्रभाकर वर्धन की। आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति। आंसर क्या हो गया, सी। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती नगर का पुराना नाम क्या था। तो बताइए इसका नाम क्या था। तो फ्रेंड ये था मुस्तफाबाद। आंसर क्या हो गया, सी। अगला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ उपस्थित हैं। तो कहाँ पे हैं ये। तो फ्रेंड ये है मेवात में। आंसर क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त कौन सी भाषा के साहित्यकार थे। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उर्दू। आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है, दमदमा झील किस जिले में स्थित है। तो ये कहाँ पे है, गुरुग्राम में। आंसर क्या हो गया, डी। कुछ झीलों के बारे में बात कर लेते हैं कि वो किस जिले में है। जो दमदमा झील है गुरुग्राम में, सुल्तानपुर झील, खलीलपुर झील, समा पर्यटन स्थल, इसके अलावा सोहना का किला, ये सभी कहाँ पे हैं, गुरुग्राम में। जो बड़खल झील है फरीदाबाद में है, तिलियार झील रोहतक में है, कोटला झील मेवात में है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हैंसांग एक खालिस्तान यात्री था। तो इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चीनी यात्री। आंसर क्या हो गया, ए। यानी जो हैंसांग था ये कहाँ का था, चीन का। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है, ये किसके दरबार में आया था। तो ये आया था हर्षवर्धन के दरबार में। तो अब हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जो हर्षवर्धन है उनकी रचनाएं हैं
रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। और जो हर्षवर्धन है इसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, सरपंची के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये किसकी होती है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा राज्य सरकार। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी कौन सी है? तो ये कौन सी है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पगड़ी। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ब्रह्म सरोवर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा थानेसर। और थानेसर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ योजना 2015 कहाँ पर शुरू की गई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पानीपत में। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या प्रसाद गोलिया कौन सी भाषा के साहित्यकार थे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उर्दू। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, बाखड़ा नहर में से कौन सी नहर निकलती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा भिवानी नहर। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ था बताइए। तो फ्रेंड ये हुआ था पानीपत में। आंसर क्या हो गया? बी। क्योंकि इनके बीच हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। कब? 1526 में। और पानीपत के ना कुल 3 युद्ध हुए हैं। पहला बता दिया मैंने 1526 में, किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कौन जीता? बाबर। और यहीं से मुगल वंश की स्थापना की थी उसने। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, किसके बीच? रेवाड़ी के शासक हेमू यानी हेमचंद और अकबर के बीच। और जीता कौन था? अकबर। बात करें तीसरे युद्ध की, ये हुआ था 1761 में, मराठों के बीच और अफगानों के बीच। मराठों में कौन था? सरदार सदाशिव राव। और अफगानों में था अहमद शाह अब्दाली। और इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तो तीनों युद्ध के बारे में पता लग गया। पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध कवि सुरेंद्र शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ? तो ये किस जिले में हुआ था बताइए। तो फ्रेंड ये हुआ था महेंद्रगढ़ में। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, सोनू निगम हरियाणा के किस जिले से हैं? तो ये किस जिले से हैं बताइए। तो फ्रेंड ये है फरीदाबाद से। आंसर क्या हो गया? बी। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ये कितने हैं बताइए। तो फ्रेंड ये है 2। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियों में है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा साहिबी नदी। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को 2 बार जिला बनाया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पानीपत। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये किसे दी गई थी बताइए। तो फ्रेंड ये दी गई थी लाला लाजपत राय को। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, मनोहर लाल खट्टर का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो ये कौन सा है बताइए। तो फ्रेंड ये है करनाल। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये कौन थे बताइए। तो फ्रेंड ये थे बाल मुकुंद गुप्ता। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, रोहतक से हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। तो ये किसने किया था? अगला क्वेश्चन है, पानीपत किस मंडल में आता है? तो ये किस मंडल में आता है बताइए। तो फ्रेंड ये आता है अब करनाल मंडल में। आंसर क्या हो गया? ए। पहले आता था रोहतक में, लेकिन अब आता है करनाल में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये जो मिट्टी है ना, ये पाई जाती है पहाड़ी इलाकों में। तो पहाड़ी इलाका कौन सा है? यमुनानगर। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उत्सव को बासोडा भी कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड आंसर आ जाएगा सीली सत्ते। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा हाली पुरस्कार। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? तो ये कौन थे बताइए। तो फ्रेंड ये थे शेख मोहम्मद तुर्क। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है?
तो ये कौन सा है बताइए। तो फ्रेंड ये है फरीदाबाद। आंसर क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चौरंगी नाथ को। आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है, छड़ियों का मेला किस जिले में लगता है। तो ये किस जिले में लगता है बताइए। ये लगता है फ्रेंड करनाल में। आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है। तो ये कौन सी है बताइए। तो फ्रेंड ये है हरिगंधा। आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है, बाबा रामदेव के गुरु कौन थे। तो ये कौन थे बताइए। तो ये थे आचार्य बलदेव। आंसर क्या हो गया, सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है। तो ये कौन सा है बताइए। तो ये है सूर सम्मान। आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है, बूडिया का रंग महल कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पे है बताइए। तो फ्रेंड ये है यमुनानगर में। आंसर क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा महाभारत। आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है, दाऊ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा बंचारी गांव में। आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है, मारकंडा नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो ये किसकी है बताइए। तो फ्रेंड ये है सरस्वती नदी की। आंसर क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो ये कब हुआ था बताइए। ये हुआ था 1991 में। आंसर क्या हो गया, सी। देखो पहली बार लगा 67 में, दूसरी बार 77 में, तीसरी बार 91 में। अभी तक कुल 3 बार लगा है राष्ट्रपति शासन हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, 1929 में हरियाणा तिलक कौन सी भाषा में निकाला गया। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उर्दू। आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये कहाँ पे है बताइए। तो फ्रेंड ये है यमुनानगर में। आंसर क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन है, संदेश समाचार पत्र किसने निकाला था। तो ये किसने निकाला था बताइए। तो ये निकाला था नेकीराम शर्मा ने। आंसर क्या हो गया, सी। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कौन सा है। तो ये कौन सा है बताइए। तो फ्रेंड ये है रोहतक का। आंसर क्या हो गया, बी। देखो हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। पहला रोहतक में खुला था 1976 में, दूसरा कुरुक्षेत्र में खुला 1991 में, तीसरा खुला हिसार में 1999 में। और दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे है, हिसार में। कब खुला, 2002 में। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सिरसा। आंसर क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन है, मुंगीप्पा का मेला किस जिले में लगता है। तो ये किस जिले में लगता है बताइए। तो फ्रेंड ये लगता है भिवानी में। आंसर क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन है, पेपर सिटी किसे कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है बताइए। तो फ्रेंड ये कहा जाता है यमुनानगर को। आंसर क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर इंडो ग्रीक सिक्के मिले। तो ये कहाँ पे मिले बताइए। तो फ्रेंड ये मिले खोखरा कोट में। आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी में वर्धन वंश की स्थापना किसने की। तो ये किसने की। तो फ्रेंड ये की थी पुष्यभूति ने। आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है, शीतला माता मंदिर का निर्माण कब हुआ था। तो ये कब हुआ था बताइए। तो ये हुआ था 1650 में। आंसर क्या हो गया, ए। देखो शीतला माता मंदिर का निर्माण हुआ था 1650 में। किसने करवाया था, भरतपुर के राजा ने। और जो शीतला माता है ये गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी, जिनका असली नाम क्या था, कृपी। और जो शीतला माता मंदिर है गुरुग्राम में, इसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। तो इस समय कौन है, मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक उद्योग किस जिले में है। तो ये किस जिले में है बताइए। तो ये है फरीदाबाद में। आंसर क्या हो गया, सी। अगला क्वेश्चन है, गणगौर का मेला कहाँ पर लगता है। तो ये कहाँ पे लगता है बताइए। तो फ्रेंड ये लगता है सिरसा में। आंसर क्या हो गया, डी। देखो गणगौर का मेला लगता है सिरसा में। इसके अलावा सरस्वती संग्रहालय, ख्वाजा पीर का मकबरा, फल उत्कृष्टता केंद्र, सबसे ज़्यादा गायें
अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। और सबसे अधिक आंवले का उत्पादन ये सब कहाँ होता है? सिरसा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि में अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये प्राप्त हुए थे करनाल से। आंसर क्या हो गया? ए। अब करनाल की बात आई है तो करनाल में और क्या है? करण झील है, लिबर्टी जूते हैं, छड़ियों का मेला लगता है, कलंदर शाह का गुंबद है और तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 में। कहाँ पे? करनाल में। इसके अलावा तराइन, जिसको तरावड़ी भी कहते हैं, इसका युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ये भी कहाँ पे है? करनाल में। दो युद्ध हुए थे तराइन के। पहला जीता पृथ्वीराज चौहान, दूसरा जीता मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है, गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है? तो ये कहाँ पे है बताइए? तो फ्रेंड ये है कैथल में। आंसर क्या हो गया? ए। और इसके अलावा कैथल में क्या है? फल्गु का मेला कैथल में लगता है, बाबा लदाना का मेला, रजिया सुल्तान की कब्र, गीता मंदिर, पुंडरी का मेला, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? कैथल में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर को स्थानेश्वर कहते थे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? डी। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये किस शहर का नाम था। आपने कर दिया कमेंट, मैं बताता हूँ। जो स्थानेश्वर है ये थानेसर का पुराना नाम है। और कुरुक्षेत्र को कहते थे धर्मनगरी। अगर कुरुक्षेत्र की बात आई है तो कुरुक्षेत्र में और क्या है? ज्योतिसर है, भरम सरोवर है, गीता भवन है, सर्वेश्वर मंदिर है, स्थानेश्वर मंदिर है, कृष्ण संग्रहालय है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, हॉकी की नर्सरी शाहबाद में है जो कि पड़ता है कुरुक्षेत्र में। तो ये सभी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी है कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, राजा रघुवीर सिंह ने जींद में कौन सा मंदिर बनवाया? तो कौन सा मंदिर बनवाया? भूतेश्वर मंदिर। आंसर क्या हो गया? ए। जो रानी तालाब के बीच में मंदिर है ना उसको कहते हैं भूतेश्वर मंदिर। अब बात जींद की आई है तो जींद में क्या है? पांडु पिंडारा का मेला लगता है, हटकेश्वर मंदिर है, धमतान साहिब गुरुद्वारा धमतान में है जो कि पड़ता जींद में है। ये युजवेंद्र चहल क्रिकेटर हैं, इनका संबंध है जींद से। सबसे ज्यादा भैंसें जींद में हैं। हरियाणा का हृदय जींद को कहा जाता है। सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व जींद में है। रामराय तीर्थ स्थल जींद में है। सच्चा सौदा का मेला लगता है जींद में। अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो कौन से आते हैं बताइए? तो फ्रेंड ये आते हैं ये तीनों। तो आंसर क्या होगा? डी। और हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं? 6। अगला क्वेश्चन है, पुलिस साउथ रेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है ये बताइए? तो फ्रेंड ये है रेवाड़ी में। आंसर क्या होगा? डी। अगर रेवाड़ी की बात आई है तो रेवाड़ी से और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है? सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर रेवाड़ी में है। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, घंटेश्वर मंदिर, होंडा बाइक उद्योग सब कहाँ पे है? रेवाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं फतेहाबाद को। आंसर क्या हो गया? सी। भारत की पिंक सिटी जयपुर है लेकिन हरियाणा की है फतेहाबाद। जो बनावली है और कुनाल है ये सब कहाँ पे है? फतेहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, जहाज कोठी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए? तो फ्रेंड ये है हिसार में। आंसर क्या हो गया? डी। इसके अलावा और क्या है हिसार में? जो एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है वो हिसार में है। अग्रसेन जयंती मेला अगरोवा हिसार में लगता है। गुजरी महल, ब्लू बर्ड झील, महावीर स्टेडियम, साइना नेहवाल का संबंध, अनीता कुंडू का संबंध कहाँ से है? हिसार से। जो 7 सवर है वो कहाँ से मिले थे? अग्रोहा से। और अग्रोहा पड़ता है हिसार में। राखी गढ़ी, लाला लाजपत राय का संबंध भी कहाँ से है? हिसार से। अगला क्वेश्चन है, नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो फ्रेंड ये है पंचकुला में। आंसर क्या हो गया? सी। अब पंचकुला की बात आई है तो पंचकुला से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? पंचकुला में। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, रेड बिशप, मनसा देवी मंदिर ये सब कहाँ पे है? पंचकुला में। जो आम का मेला है ये लगता है पंचकुला के पिंजौर में। HMT कहाँ पे है? पिंजौर में। यादवेंद्र गार्डन पंचकुला में है। फिश सेंट प्रजनन केंद्र मोरनी में है। मोरनी हिल्स ये भी पंचकुला में है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये भी कहाँ पे है? पंचकुला में। अगला क्वेश्चन है, यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी? तो फ्रेंड ये हुई थी 1933 में। आंसर क्या हो गया? बी। और जो सरस्वती शुगर मिल है ये एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है।
अब यमुनानगर की बात आई है तो यमुनानगर में क्या इंपॉर्टेंट है? पेपर सिटी यमुनानगर को कहते हैं और इसका पुराना नाम क्या था? अब्दुल्लापुर। कपाल मोचन गुरुद्वारा, बीरबल का रंग महल, सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ पे होता है? यमुनानगर में। रेलवे वर्कशॉप जगाधरी में है। कलेश्वर नेशनल पार्क जो कि 2003 में बना था, ये भी कहाँ पे है? यमुनानगर में। हथनी कुंड कॉम्प्लेक्स, पंचमुखी मंदिर, दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना, लाल चेस्टनट मिट्टी, ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। और सबसे बड़ी लकड़ी मंडी भी कहाँ पे है? यमुनानगर में। नरनारायण की गुफा, ये भी है यमुनानगर में। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आप ये बातें ध्यान में रखना। अंबाला का उपनाम क्या है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये सभी। आंसर क्या होगा? डी। यानी अंबाला को मिक्सी सिटी भी कहते हैं, अंबिका भी कहते हैं, विज्ञान नगरी भी कहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ये सभी। आंसर क्या होगा? डी। अब अंबाला की बात आई है तो अंबाला में क्या इंपॉर्टेंट है? मांझी साहिब गुरुद्वारा, सूरजकुंड गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा, किंगफिशर, ये सब कहाँ पे हैं? अंबाला में। अंबाला छावनी की स्थापना हुई थी 1843 में। सर्वाधिक हल्दी, प्याज, पपीता, आम कहाँ पे होता है? अंबाला में। जो परिणीति चोपड़ा है, सुषमा स्वराज है, इनका संबंध भी कहाँ से है? अंबाला से। अगला क्वेश्चन है, बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पानीपत। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, भिवानी की छोटी बहन किसे कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं बताइए? तो ये कहा जाता है चरखी दादरी को। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील चरखी दादरी में कितने गांव आते हैं? तो ये कितने गांव आते हैं बताइए? तो ये आते हैं 184। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध चरखी दादरी से है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये है दमदमा। आंसर क्या हो गया? ए। और ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, मेवात विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी बताइए? तो फ्रेंड ये हुई थी 1980 में। आंसर क्या हो गया? बी। और जो मेवात है, जिसको नू भी कहते हैं, इसमें कोई रेलवे लाइन नहीं है। जो शेख मूसा की मजार है, या चूहिमल तालाब है, या फिर अरावली की पहाड़ियाँ हैं, या फिर क्लासिक गोल्फ मैदान है, ये सब कहाँ पे हैं? मेवात में। अगला क्वेश्चन है, बाजे भगत क्या गाते थे? तो ये क्या गाते थे? रागनी और सांग। आंसर क्या हो गया? डी। और जो बाजे भगत है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? सोनीपत के सिसाना गांव में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की एयरवेज इंजीनियर बनने वाली पहली महिला सुरभि कौन से जिले से हैं? तो ये कौन से जिले से हैं बताइए? तो फ्रेंड ये है सोनीपत जिले से। आंसर क्या हो गया? सी। अब सोनीपत की बात आई है तो सोनीपत में क्या है? एक तो हरियाणा की लॉ यूनिवर्सिटी, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, एटलस साइकिल उद्योग है, पीर जमाल की मजार है, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है, इसके अलावा ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा है। सतकुंभा का मेला कहाँ पे लगता है? सोनीपत में। अगला क्वेश्चन है, शिव चौदस का मेला कहाँ लगता है? तो ये कहाँ पे लगता है बताइए? तो फ्रेंड ये लगता है फरीदाबाद में। आंसर क्या हो गया? ए। देखो शिव चौदस का मेला कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद में। इसके साथ साथ जो कालका का मेला है, सराय ख्वाजा की दरगाह है, बलदेव छठ का मेला है, फुलडोर मेला है, ये सब कहाँ पे लगते हैं? फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, तराइन का दूसरा युद्ध कौन जीता? तो ये कौन जीता बताइए? तो फ्रेंड ये जीता था मोहम्मद गोरी। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र हरी भूमि कब प्रकाशित हुआ? तो ये कब हुआ था बताइए? तो फ्रेंड ये हुआ था 1996 में। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज कब लागू हुआ? तो ये कब हुआ था? 1994 में। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा हुई? तो ये किसके द्वारा हुई थी? पंचायत हुई 73 में और नगर पालिका हुई 74 संविधान संशोधन में। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये कौन सा है? ऋग्वेद। आंसर क्या हो गया? ए। वेदों की संख्या कितनी है? 4, जिसमें से ऋग्वेद है जो इसमें 1028 मंत्र हैं और 10 है मंडल। जो सामवेद है इसमें 7 स्वरों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम कॉलेज नेकीराम कहाँ खुला था? तो ये कहाँ पे खुला था बताइए?
तो ये खुला था रोहतक में। आंसर क्या है? बी। देखो पहला कॉलेज तो हो गया नेकीराम, लेकिन पहले विश्वविद्यालय की बात करें तो वो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अब इसमें रोहतक की बात आई थी तो तिलियार झील, राजीव गांधी स्टेडियम, ये कहाँ पे है? रोहतक में। और जो नौरंग पर्यटन स्थल है ये है महम में, जो कि पड़ता है रोहतक में। सबसे बड़ा मंडल रोहतक है। काजी मस्जिद, शीशे की मस्जिद, पहला आकाशवाणी केंद्र, बाबा मस्तनाथ का मेला, ये सब कहाँ पे लगते हैं? रोहतक में। जो मस्तनाथ का मेला है ये रोहतक के लगता है बोर में। और सर छोटू राम का संबंध कहाँ से है? रोहतक के गढ़ी सांपला से। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सर विकास सिंह यादव कौन से जिले से हैं? तो ये किस जिले से हैं बताइए? तो ये है भिवानी से। आंसर क्या हो गया? बी। और इसके अलावा विजेंद्र सिंह, मनीष कौशिक, रेड रॉबिन रेस्टोरेंट, भीम स्टेडियम, ये सब कहाँ पे हैं? भिवानी में। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो फ्रेंड ये है पलवल में। आंसर क्या होगा? बी। देखो पंचवटी तो है पलवल में, अगर पूछे पंचमुखी तो ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पंडित श्रीराम शर्मा। आंसर क्या होगा? ए। हरियाणा का ग्रैंड ओल्ड मैन हो गया पंडित श्रीराम शर्मा। अगर बात करें पंजाब की तो आएगा लाला मुरलीधर। और इसके अलावा अगर बात करें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की तो वो है दादा भाई नौरोजी। आगे आपको समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा झज्जर। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा अधिकतम 14। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित अनुच्छेद 164 के संशोधन 1A के अनुसार किसी राज्य के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों का कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 15%। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पंजाबी सूबा आंदोलन। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा यमुना घग्गर मैदान। आंसर क्या हो गया? सी। वैसे मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उनकी सारी डिटेल मैंने पीडीएफ में दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा सत्र कौन सा है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पंचायत समिति। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज का तीसरा सत्र कौन सा है? तो ये कौन सा है बताइए? तो फ्रेंड ये है जिला परिषद। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के चुनाव कितने साल बाद होते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 5 साल बाद। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, पंचायत भंग होने पर कितने महीने के अंदर अंदर चुनाव कराया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 6 महीने के अंदर अंदर। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा राज्य सरकार। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो ये कौन सा है बताइए? तो फ्रेंड ये है गुरुग्राम। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए लोकप्रिय स्थल है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा वन्य जीवों के लिए। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो फ्रेंड ये है यमुनानगर में। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो ये कितनी हैं बताइए? तो फ्रेंड ये है 90। आंसर क्या होगा? बी। हरियाणा में 1 नवंबर 1966 को कितनी विधानसभा सीट थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 54। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें कब हुई थी? तो ये कब हुई थी बताइए? तो फ्रेंड ये हुई थी 1981 में। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में विधानसभा की 81 सीटें कब हुई थी? तो ये कब हुई थी बताइए? तो फ्रेंड ये हुई थी 1967 में। आंसर क्या हो गया? बी।
अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 17। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़े अशोक चक्र का हाल ही में हरियाणा के किस जिले में अनावरण किया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा यमुनानगर। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है अनंतपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में है बताइए? तो फ्रेंड ये है फरीदाबाद में। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है जननायक जनता पार्टी के गठन से पहले दुष्यंत चौटाला कौन सी पार्टी के सदस्य थे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा INLD यानी इनेलो। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में है बताइए? तो फ्रेंड ये है रोहतक में। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो ये कौन सी है बताइए? तो फ्रेंड ये है पंजाबी। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए? तो फ्रेंड ये है चंडीगढ़ में। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में भौगोलिक विशेषता कितनी है? तो ये कितनी है बताइए? तो फ्रेंड ये है 4। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में शिवालिक पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची करो चोटी कितने मीटर है? तो ये कितने मीटर है बताइए? तो फ्रेंड ये है 1514 मीटर। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में शिवालिक की पहाड़ियां हैं? तो ये किस जिले में है बताइए? तो फ्रेंड ये है पंचकुला में। आंसर क्या होगा? डी। तो क्वेश्चन नंबर 138 है हरियाणा में कुल कितने डिवीजन हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सी यानी 6 डिवीजन हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 6। आंसर क्या होगा? सी। देखो डिवीजन को ही कहते हैं हिंदी में मंडल। मैंने इसलिए 2 क्वेश्चन बना दिए क्योंकि एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देता है। यहाँ पर मंडल लिख देगा या फिर डिवीजन। आपको पता होना चाहिए डिवीजन और मंडल एक ही बात होती है। तो कितने हैं ये? 6। अगला क्वेश्चन है दमदमा झील कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा गुरुग्राम। आंसर क्या हो गया? बी। और गुरुग्राम में कहाँ पे है ये? सोहना में। अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र को कहाँ पर पहले से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा गीता। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है किस जानवर की गोगानोमी त्योहार पर पूजा की जाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सांप की। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या है? तो बताइए ये क्या है? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा कमल। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये कौन सा है बताइए? तो फ्रेंड ये है पीपल। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है अब्दुल रहमान खान को कहाँ के नवाब के रूप में जाना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा झज्जर। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है मनोहर ज्योति योजना राज्य में 1 लाख सौर प्रकाश उपकरणों की स्थापना के लिए हरियाणा में कब से लागू की गई? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा अक्टूबर 2018 से। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है संत गरीबदास का हरियाणा के किस जिले से संबंध था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा झज्जर। आंसर क्या होगा? बी। और झज्जर में कहां से था? छुडानी गांव से। बात करें इनके जन्म की तो जन्म हुआ था इनका 1717 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भागीरथ लाल जख्मी ने दस्ताना मजदूर साहित्य कौन सी भाषा में लिखा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा उर्दू। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है बिजनौरी भाषा का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा कोरवी। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पांडुलिपि संग्रहालय में नाथ समुदाय के कितने ग्रंथ मिले हैं? तो ये कितने मिले हैं बताइए? तो फ्रेंड ये मिले हैं 5। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है नाथ समुदाय के 5 ग्रंथ कौन सी लिपि में लिखे हुए हैं? तो ये कौन सी लिपि में लिखे हुए हैं बताइए? तो फ्रेंड ये लिखे हुए हैं शारदा लिपि में। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है भिंडरवास अभ्यारण्य को भारत सरकार द्वारा कब पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 3 जून 2009 को। आंसर क्या होगा? ए।
अगला क्वेश्चन है अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग कैसा है? तो ये कैसा है बताइए। तो फ्रेंड ये है पीले भूरे रंग का। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है पीपले मिनी चिड़ियाघर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए। तो फ्रेंड ये है कुरुक्षेत्र में। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है पीपली मिनी चिड़ियाघर की स्थापना कब की गई थी? बताइए ये कब की गई थी। तो फ्रेंड ये की गई थी 1982 में। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है सच्चर फार्मूला के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 2 भागों में। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के क्षेत्र को यदुनाथ सरकार ने क्या कहा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा हरियल। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की महिला कंगन किस अंग में पहनती हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा कलाई में। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है बाईं आंख के फड़कने को हरियाणा के लोगों द्वारा कैसा शगुन माना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा बुरा शगुन। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है फुल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाओं द्वारा उसके किस अंग में पहना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सिर पर। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश उपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा को किस प्रांत के हिस्से के रूप में प्रकाशित किया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पंजाब। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा किस लिपि से उत्पन्न हुई? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा देवनागरी। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की वित्त राजधानी कौन सा शहर है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा गुरुग्राम। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा बंसीलाल। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है सूरदास कौन से राज्य के प्रसिद्ध प्राचीन कवि हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा हरियाणा। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है सूरदास की काव्य रचना कौन सी भाषा में है? तो ये कौन सी भाषा में है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ब्रज भाषा में। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है सूरदास का जन्म किस जिले के सिही नामक गांव में हुआ? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा फरीदाबाद। आंसर क्या हो गया? ए। तो क्वेश्चन नंबर 168 है हरियाणा का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ये कौन है बताइए। तो फ्रेंड ये है राज्यपाल। आंसर क्या होगा? सी। देखो अगर बात करें राज्य की तो राज्य का मुखिया है राज्यपाल। अगर बात करें देश की तो देश का मुखिया है राष्ट्रपति। आगे आपको समझ में। अब देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस प्रसिद्ध लेखक ने हिंदी में संदेश पत्रिका की शुरुआत की? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पंडित नेकीराम शर्मा। आंसर क्या होगा इसका? डी। अगला क्वेश्चन है पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश समाचार पत्र कब निकाला था? तो ये कब निकाला था बताइए। तो फ्रेंड ये निकाला था 1930 में। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश समाचार पत्र कौन सी भाषा में निकाला था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा हिंदी में। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये कौन सी है बताइए। तो फ्रेंड ये है यमुना नदी। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये कौन सी है बताइए। तो फ्रेंड ये है दमदमा झील। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है ओटू बैराज बांध कौन सी नदी पर है? तो ये किस नदी पे है बताइए। तो फ्रेंड ये है घग्गर हकरा नदी पे। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में अशोक का स्तंभ मूल रूप से कहां से स्थानांतरित किया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा यमुनानगर के टोपरा से। आंसर क्या होगा? पहले वाला। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का सही अर्थ क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ईश्वर का निवास। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस गांव में दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु सभ्यता के स्थल मौजूद हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा राखीगढ़ी। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके नया राज्य हरियाणा बनाने के लिए शाह आयोग की स्थापना कब की थी? तो ये कब की थी बताइए। तो फ्रेंड ये की थी 23 अप्रैल 1966 को। आंसर क्या हो गया? बी।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर योजना शुरू की गई थी? तो सबसे पहले कहाँ पे की गई थी ये की गई थी गुरुग्राम में। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये कौन है बताइए। तो फ्रेंड ये है अनीता कुंडू। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, अनीता कुंडू का संबंध किस जिले से है? तो ये किस जिले से है बताइए। तो फ्रेंड ये है हिसार से। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले राज्य कवि के पद से सुशोभित होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा उदय भानु हंस। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किस वर्ष हुई थी बताइए। तो फ्रेंड ये हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा किसे माना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा खड़ी बोली। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है? तो ये कौन सी है बताइए। तो फ्रेंड ये है शिवालिक। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? तो ये कितना है बताइए। तो फ्रेंड ये है 1000 लड़कों पे 879 लड़कियां। तो आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में हरियाणा सहकारिता समिति अधिनियम पारित किया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 1984। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति महाभारत के समय हुई थी। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा धमाल नृत्य। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला पहली बार कब आयोजित किया गया? तो ये कब किया गया था बताइए। तो ये किया गया था 1987 में। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये किसे जाना जाता है बताइए। तो ये जाना जाता है दीपचंद बहमन को। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा के किस जिले में प्रकाशित होता था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा रोहतक। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र को पंडित श्री राम शर्मा ने कब शुरू किया? तो ये कब शुरू किया था बताइए। तो ये किया था 1923 में। आंसर क्या होगा? बी। और ये हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने काव्य के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान के जीवन का लेखन किया? तो ये किसने किया बताइए। तो फ्रेंड ये किया चंद बरदाई ने। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम खान लोधी का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? तो ये किस जिले में है बताइए। तो फ्रेंड ये है पानीपत में। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा किस नदी द्वारा प्रदर्शित होती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा यमुना नदी। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, चौधरी बंसी लाल को किस रूप में जाना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा हरियाणा का लौह पुरुष। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, अंबाला को सैन्य छावनी के रूप में कब स्थापित किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 1843 में। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता हरियाणा की शान साक्षी मलिक किस खेल से जुड़ी है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा कुश्ती। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पंडित नेकीराम शर्मा। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हरियाणवी कवि दयाचंद मैना का संबंध किस जिले से है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा रोहतक। और इनका जन्म हुआ था रोहतक के मैना गांव में। तो क्वेश्चन नंबर 201 है, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो ये कौन सा है बताइए। तो फ्रेंड ये है मोरनी हिल्स। आंसर क्या होगा? सी। और ये कहाँ पे है? पंचकुला में। अगला क्वेश्चन है, किसे हरियाणवी संगीत के सूर्य कवि से सम्मानित किया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पंडित लक्ष्मीचंद। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेंज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है? तो ये कौन सी है बताइए। तो फ्रेंड ये शिवालिक। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा जगन्नाथ आश्रम। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध कौन से सिंहासन के लिए लड़ा गया था?
तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए। आंसर क्या होगा इसका, डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चौधरी बंसीलाल। आंसर क्या हो गया, सी। अगला क्वेश्चन है, 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ उस समय राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी। तो ये कितनी थी बताइए। तो फ्रेंड ये थी 7। आंसर क्या होगा, ए। और आज के समय कितनी है, 22। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ये कौन सा है बताइए। तो फ्रेंड ये है सिरसा। आंसर क्या होगा, सी। तो आपके लिए क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है। कमेंट करके बताइए, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा करनाल। आंसर क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के हास्य कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सुरेंद्र शर्मा। आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, किस ऐप को डिजिटल हरियाणा पहल के तहत लॉन्च किया गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सरल ऐप। आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महीना हरियाणा का सबसे गर्म महीना होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मई। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व हर्बल वन परियोजना का उद्घाटन किस जिले में किया गया। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा मोरनी में। आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका के लिए क्या उपाधि दी गई थी। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पंजाब केसरी। आंसर क्या होगा, ए। अगर आपने हमारी पिछले वाली वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर आसानी से दे दोगे जो मैं पूछने वाला हूं। हरियाणा का केसरी किसे कहते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा या फिर वीडियो के स्टार्टिंग में। आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, फिर आप इसका आंसर आसानी से दे दोगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पे है बताइए। तो फ्रेंड ये है कुरुक्षेत्र में। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, नेकचंद सैनी किससे जुड़े हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पत्थर बाग। आंसर क्या होगा, सी। और पत्थर के इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों से इन्होंने रॉक गार्डन बनाया था जो कि कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में पाई जाती हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड ये पाई जाती हैं दक्षिण भाग में। आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो ये कितनी है बताइए। तो फ्रेंड ये है 10। आंसर क्या होगा, बी। जिसमें से 2 क्या है, आरक्षित। किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए। कौन कौन सी है, अंबाला और सिरसा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो ये कितनी है बताइए। तो फ्रेंड ये है 5। आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है। तो ये कौन सा है बताइए। तो फ्रेंड ये है झाड़ू फिरी। आंसर क्या होगा इसका, बी। और ये किसने लिखा था, राजा राम शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन है, 2022 में हरियाणा की कौन सी विधानसभा चल रही है। तो ये कौन सी चल रही है बताइए। तो फ्रेंड ये चल रही है 14वीं। आंसर क्या होगा, सी। और जो मनोहर लाल खट्टर हैं ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं बताइए। देखो जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसके आंसर आप साथ ही साथ दिया करो। इससे क्या होगा, आपकी भी तैयारी होगी। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे पीछे वाली वीडियो देखो या फिर कहीं से भी सर्च करो, आप इनके आंसर जरूर दिया करो। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पानीपत। आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, कौन से पेड़ मुख्य रूप से कलेसर वन में पाए जाते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा साल की। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो ये किस जिले में है। तो फ्रेंड ये है कुरुक्षेत्र के बोरसोंदा में। आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, 1857 का सैनिक विद्रोह हरियाणा में किस स्थान से शुरू हुआ था। तो ये किस स्थान से शुरू हुआ था बताइए। ये तो सबको पता है, अंबाला छावनी से हुआ था, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कब हुआ था। तो ये कब हुआ था बताइए।
ये हुआ था 10 मई 1857 को। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रमादित्य जिसने हरियाणा में शासन किया, पहले एक क्या थे? तो पहले क्या थे ये बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये थे एक व्यापारी। आंसर क्या होगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में है? तो ये किस जिले में है बताइए? तो फ्रेंड ये है करनाल में। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों में से एक चौधरी देवीलाल पहले क्या थे? तो ये क्या थे बताइए? तो फ्रेंड ये थे स्वतंत्रता सेनानी। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में है बताइए? तो फ्रेंड ये है हिसार में। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी बताइए? तो फ्रेंड ये हुई थी 1970 में। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसकी 2003 में मृत्यु हो गई थी। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा कल्पना चावला। आंसर क्या होगा? सी। तो आपके लिए भी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो कल्पना चावला है, इनका जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो ये कौन सी है? तो फ्रेंड ये है हिंदी। आंसर क्या होगा? ए। पहले नंबर पे हिंदी है और दूसरी भाषा है पंजाबी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के समय हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बहुधान्य। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, सीता माता का प्रसिद्ध मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए? तो फ्रेंड ये है गुरुग्राम में। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य की कुल संख्या कितनी है? तो ये कितनी है बताइए? तो ये है 8। आंसर क्या होगा? डी। और वो 8 कौन कौन से हैं मैं दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं। यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेगा कलेसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? यमुनानगर में मैंने लिख दिया है। इसी तरह सभी का लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित ओट्टू बैराज किस नदी पर बनाया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा घग्गर नदी पे। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा मेवात की पहाड़ियां। आंसर क्या होगा? बी। और हरियाणा के पूर्व में क्या है? शिवालिक की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो ये कहाँ पे होती है बताइए? तो फ्रेंड ये होती है अंबाला में। आंसर क्या हो गया? डी। अगर पूछ ले हरियाणा में किस स्थान पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो वो आ जाएगा छछरौली, जो कि पड़ता है यमुनानगर में। इसने पूछा है जिले का नाम, जिला आ गया अंबाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हांसी में स्थित अलीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया था उसे कौन सा किला कहते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा तलवार का किला। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 1986। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, फाग नृत्य किस माह में किया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा फाल्गुन। आंसर क्या होगा? सी। वैसे बता दूं आपको, ये नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है, पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 2008 में। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिला किसके लिए प्रख्यात है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में बल्लारपुर पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए? तो फ्रेंड ये है यमुनानगर में। आंसर क्या होगा? सी। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1945 में। किसने करवाया था? लाला करमचंद ने। अगला क्वेश्चन है, यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित की गई? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 1952 में। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइप का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा हिसार। आंसर क्या होगा? बी।
और इसी के कारण हिसार को कहा जाता है इस्पात नगरी। अगला क्वेश्चन है, हिसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कब की थी? तो ये कब की थी बताइए। तो फ्रेंड ये की थी 1354 में। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पूर्व में किस से घिरा हुआ है? तो ये किस से घिरा हुआ बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ए और बी दोनों। तो आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ फार्म कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा झज्जर। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए। तो फ्रेंड ये है अंबाला में। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई? तो ये कब हुई थी बताइए। तो फ्रेंड ये हुई थी 1976 में। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज की न्यूनतम इकाई कौन सी है? तो ये कौन सी है बताइए। तो फ्रेंड ये है ग्राम पंचायत। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ? तो ये किस जिले में हुआ बताइए। तो फ्रेंड ये हुआ था महेंद्रगढ़ में। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, बाबा रामदेव का दूसरा नाम क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा रामकृष्ण यादव। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, बाबा रामदेव का जन्म महेंद्रगढ़ के सैदपुर गांव में कब हुआ? तो ये कब हुआ बताइए। तो फ्रेंड ये हुआ 1965 में। आंसर क्या होगा? डी। देखो जो हम क्वेश्चन कराते हैं उसी में से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आप हर क्वेश्चन को ध्यान से सुना करो। अगला क्वेश्चन है, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा साइकिल उद्योग। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 2004। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, सरप दमन किस नगर का प्राचीन नाम है? तो ये किस नगर का है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सफीदो। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से कब तक होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा अप्रैल से जून। आंसर क्या होगा? ए। और ये आंसर एचएसएससी के अनुसार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हेन सांग किसके शासन काल के दौरान भारत आया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा हर्षवर्धन। आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 261 है, भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पे पाई जाती है बताइए। तो फ्रेंड ये पाई जाती है जींद में। आंसर क्या होगा? ए। अगर पूछ ले सबसे अधिक पशुधन कहाँ पाया जाता है तो आंसर आएगा हिसार। अगर गाय की बात करें तो वो पाई जाती है सिरसा में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की औरतें सोने से बने हुए गहने पुरली को कहाँ पहनती हैं? तो ये कहाँ पे पहनती हैं बताइए। तो फ्रेंड ये पहनती है नाक में। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने कौन सा एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा नागानंद। आंसर क्या होगा? सी। और इसके अलावा भी कुछ नाटक लिखे हैं जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली। ये सब किसने लिखे हैं? हर्षवर्धन ने। एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो वो कौन था? बाण भट्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा हिसार। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 7वीं। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी होती है? तो ये कैसी होती है बताइए। तो ये होती है चट्टानी। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पवित्र शहर कौन सा है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा कुरुक्षेत्र। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला कागज कारखाना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 1929। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कपड़ा, कालीन, कंबल का शहर कौन सा है? तो ये कौन सा है बताइए। तो फ्रेंड ये है पानीपत। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में स्वर्ण नगरी है, तो ये कौन सी है बताइए। तो फ्रेंड ये है सोनीपत। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, मरकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को कहा जाता है?
तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ए और बी दोनों, तो आंसर क्या होगा सी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना कहाँ पर है। तो ये कहाँ पे है बताइए। तो फ्रेंड ये है रेवाड़ी में, आंसर क्या हो गया ए। रेवाड़ी में कहाँ पे, धारूहेड़ा में। अगला क्वेश्चन है एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में स्थित है। तो ये कहाँ पे है बताइए। तो फ्रेंड ये है कुरुक्षेत्र में, आंसर क्या हो गया सी। अगला क्वेश्चन है सच्चा फार्मूला किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 1949, आंसर क्या हो गया बी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये कौन थे बताइए। तो फ्रेंड ये थे भगवत दयाल शर्मा, आंसर क्या हो गया बी। अगला क्वेश्चन है विवाह समारोह में कौन सा नृत्य मुख्यतः किया जाता है। तो ये कौन सा किया जाता है बताइए। तो फ्रेंड ये किया जाता है घोड़ी नृत्य, आंसर क्या होगा ए। अगला क्वेश्चन है हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पे है बताइए। तो फ्रेंड ये है पंचकुला में, आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा हिसार, आंसर क्या होगा ए। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म चंद्रावल जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हुए थे कब रिलीज हुई थी। तो ये कब रिलीज हुई थी बताइए। तो फ्रेंड ये हुई थी 1984 में, जिसके निर्देशक कौन थे जयंत प्रभाकर, तो आंसर क्या आ गया इसका बी। अगला क्वेश्चन है नू क्षेत्र के 3 ओर किस प्रदेश की सीमा लगती है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा राजस्थान, आंसर क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था। तो ये कौन लड़ा था बताइए। तो ये लड़ा था फ्रेंड इब्राहिम लोदी, आंसर क्या होगा डी। और पहला युद्ध कब हुआ था 1526 में। अगला क्वेश्चन है 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा मराठों, आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई। तो ये कब हुई थी बताइए। तो फ्रेंड ये हुई थी दिसंबर 1989 में, आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा प्रदेश में कौन सा महीना सबसे ठंडा होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा जनवरी, आंसर क्या होगा ए। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। तो ये कौन थे बताइए। तो फ्रेंड ये थे श्री बाबू स्वरूप, आंसर क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा रोहतक, आंसर क्या होगा सी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य दिल्ली की कौन सी दिशा से नहीं घिरा हुआ। तो ये कौन सी दिशा है बताइए। तो फ्रेंड ये है पूरब, आंसर क्या होगा ए। अगला क्वेश्चन है हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य कौन सी नदी 328 किलोमीटर की प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो ये कौन सी नदी है बताइए। तो फ्रेंड ये है यमुना नदी, आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था। तो ये किसको किया था बताइए। तो फ्रेंड ये क्या था हेमू को, यानी हेमचंद को, आंसर क्या होगा ए। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी को गिरफ्तार किया था। तो ये कब किया था बताइए। तो फ्रेंड ये किया था अप्रैल 1919 में, आंसर क्या हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 291 है जगाधरी के समीप अवस्थित विलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा का कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा आदि बद्री मेला, आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के कैथल नगर में डोंगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा स्थित है। तो ये कौन सा है बताइए। तो फ्रेंड ये है गुरुद्वारा नीम साहिब, आंसर क्या होगा सी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कौन से कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तुलसीदास शर्मा दिनेश, आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन है शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर स्थित है। तो ये कहां पे है बताइए। तो फ्रेंड ये है कुरुक्षेत्र के थानेसर में, आंसर क्या होगा बी। और इसको ना हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा महेंद्रगढ़, आंसर क्या होगा सी।
अगला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा में कौन सी भाषा के साहित्यकार हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा हिंदी। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये कितना है बताइए? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 44,212 वर्ग किलोमीटर। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, जलीय सतह मानचित्रण में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो ये कौन से स्थान पे है बताइए? तो फ्रेंड ये है पहले स्थान पे। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी बताइए? तो फ्रेंड ये लिखी थी बाण भट्ट ने। आंसर क्या होगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग कौन सा है? तो ये कौन सा है बताइए? तो फ्रेंड ये है ज्ञान। आंसर क्या होगा? ए। दूसरा तो होगा ज्ञान, तो पहला बताइए कौन सा है? अभी के अभी कमेंट करिएगा, बताइए कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने यही है। चलिए मैं बताता हूं, ये है भक्ति। पहला है भक्ति, दूसरा है ज्ञान। तो अब कमेंट करके बताइए कि आपका क्वेश्चन सही हुआ या गलत। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अयोध्या प्रसाद गोलिया ने उर्दू साहित्य में क्या शुरू किया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा शायरी। आंसर क्या होगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये कितने वर्ष का होता है बताइए? तो फ्रेंड ये होता है 5 वर्ष का। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा नगर निगम विधेयक किस वर्ष के दौरान पारित किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 2016। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भूतेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में है बताइए? तो फ्रेंड ये है जींद में। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वह जिला जिसमें सबसे कम वर्षा होती है, तो वो कौन सा जिला बताइए? तो फ्रेंड ये है सिरसा। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है, तो ये कौन सा है बताइए? तो फ्रेंड ये है भगवत गीता। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करता है बताइए? तो फ्रेंड ये करता है राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले को श्रीपद जनपद कहते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा कुरुक्षेत्र। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को भाखड़ा नागल बांध का जनक कहते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सर छोटू राम। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो ये क्या नाम है बताइए? तो फ्रेंड ये है हरिप्रभा। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा हरियाणा उर्दू अकादमी। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, इस समय हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? तो ये कितने हैं बताइए? तो फ्रेंड ये है 22। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सूचना लोक संबंध व भाषा विभाग एक पत्रिका कौन सी निकालता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा हरियाणा संवाद। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा अकबर। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा बाल मुकुंद गुप्त। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोहिनूर के संपादक कौन थे? तो ये कौन थे बताइए? तो फ्रेंड ये थे बाल मुकुंद गुप्त। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु कौन उत्तरदायी है, जिसकी स्थापना 17 मार्च 1997 को हुई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन से 5 गांव हैं जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। देखो, पहला था पानीप्रस्थ, जिसको आज के टाइम कहते हैं पानीपत। दूसरा था सोनप्रस्थ, जिसको आज के टाइम कहते हैं सोनीपत। तीसरा था वृक्षप्रस्थ, जिसको आज के टाइम कहते हैं बागपत। चौथा था इंद्रप्रस्थ, जिसको आज के टाइम कहते हैं दिल्ली। तीसरा था तिलप्रस्थ, जिसको आज के टाइम कहते हैं तिलपत। तो ये 5 गांव थे जो आज के टाइम काफी बड़े बड़े शहर बन गए हैं।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो ये कौन थे बताइए? तो फ्रेंड ये थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जिसको कहते हैं BN चक्रवर्ती। तो आंसर क्या हो गया? सी। जो इनका कार्यकाल है वो कब से कब तक था? 15 सितंबर 1966 से लेकर 26 मार्च 1976 तक, करीब 10 साल तक रहे थे ये। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में लोक थिएटर का जनक माने जाने वाले अली बख्श का संबंध किस जिले से है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा रेवाड़ी। आंसर क्या हो गया? सी। देखो यहां से दो क्वेश्चन बन गई। ये पूछ सकते हैं हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कौन है, तो ये बन जाएगा अली बख्श। इनका संबंध कहां से है? तो आ जाएगा रेवाड़ी। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 321 है, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? तो ये कौन सा है बताइए? तो फ्रेंड ये है ए और बी दोनों। आंसर क्या हो गया? सी। यानी जो राजकीय पशु है उसे काला हिरन भी कहते हैं और ब्लैक बक भी कहते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये कौन सा है बताइए? तो फ्रेंड ये है ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसको काला तितर भी कहते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? बी और डी दोनों। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की विधानसभा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए? तो फ्रेंड ये है चंडीगढ़ में। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा अकबर। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए? तो फ्रेंड ये है खांडसा में, जो कि पड़ता है गुरुग्राम में। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, गुड़गांव का कार्तिक संस्कृति उत्सव किसके प्रसार पर लक्षित है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ए और बी दोनों। तो आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा संत हरिदास। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा गेहूं। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के साथ स्वरों का उल्लेख है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा अग्रोहा। आंसर क्या होगा? डी। और अग्रोहा कहाँ पे है? हिसार में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये कौन थे बताइए? तो फ्रेंड ये थे श्री राम शर्मा। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा हिंदू। आंसर क्या हो गया? ए। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार 87.46% तो हैं हिंदू और 7.03% हैं मुसलमान और 4.91 यानी 4.91% हैं सिख। बात करें जैन की तो ये है 0.3%। अब देखते अगला क्वेश्चन, भरम सरोवर तीर्थकर किस स्थान पर है? तो ये कहाँ पे है बताइए? तो फ्रेंड ये है थानेसर में। आंसर क्या होगा? ए। और थानेसर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा कैथल। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस क्षेत्र में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो ये किस क्षेत्र में है बताइए? तो फ्रेंड ये है मेवात में। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में प्रदेश के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा हाँसी। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, नाहन वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में है बताइए? तो फ्रेंड ये है रेवाड़ी में। आंसर क्या होगा? सी। और इस अभयारण्य को 2009 में क्या कर दिया था? संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील पर विदेशी पर्यटन अधिक संख्या में आते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा बड़खल झील। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, बड़खल झील की स्थापना फरीदाबाद में कब हुई? तो ये कब हुई थी? तो फ्रेंड ये हुई थी 1947 में। आंसर क्या होगा? बी। ये भी पूछ सकता है कि बड़खल झील कहाँ पे है? तो कहाँ पे है?
मैंने क्वेश्चन में ही बता दिया है, ये है फरीदाबाद में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा आम। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पश्चिमी यमुना नहर। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल्लापुर किस शहर का पुराना नाम है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा यमुनानगर। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हांसी का बरसी दरवाजा किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था बताइए। तो फ्रेंड ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आंसर क्या आएगा इसका? ए। अगला क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठी और खत बनाम लॉर्ड गजन नामक निबंध संग्रह किस स्वतंत्रता सेनानी की रचना है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा बाल मुकुंद गुप्त। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य पर एक विस्तृत पुस्तक के रूप में जानी जाने वाली विचार सागर किसने लिखी? तो ये किसने लिखी बताइए। तो फ्रेंड ये लिखी निश्चल दास ने। आंसर क्या होगा इसका? बी। जो ये निश्चल दास है ये कहाँ के थे? रोहतक के किरहोली गांव से। अगला क्वेश्चन है, पानीपत नगर पालिका पहली बार कब गठित की गई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 1887 में। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए। तो फ्रेंड ये है पंचकुला में। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से शहर में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है? तो ये कहाँ पे है बताइए। तो फ्रेंड ये है गुरुग्राम में। आंसर क्या होगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन है, चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा यमुनानगर। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, कपाल मोचन हरियाणा के यमुनानगर में स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा गोपाल मोचन। आंसर क्या होगा? बी। देखो इसकी हिस्ट्री क्या है। पुराने जमाने में ना जो ब्राह्मण है ना उनकी हत्या को एक बड़ा पाप माना जाता था। अगर किसी ने ये पाप किया है और वो व्यक्ति इस सरोवर में अगर स्नान कर लेता है तो स्नान करने के बाद उसके पाप धुल जाते थे। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोड़ावाला मंदिर किससे समर्पित है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा भगवान शिव को। आंसर क्या होगा इसका? बी। तो क्वेश्चन नंबर 351 है, मेवात का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए। तो फ्रेंड ये है नूह में। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, गौकर्ण तालाब किस नगर में स्थित है? तो ये किस नगर में है बताइए। तो फ्रेंड ये है रोहतक में। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, नसीबपुर किस रूप में जाना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 1857 की क्रांति के रूप में। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक सैनिक और अधिकारी रेवाड़ी जिले के किस गांव से हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा कोसली। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, बाखड़ा नहर किस नगर के नजदीक से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा टोहाना। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 1091। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, पींग पटड़ी का संबंध किस महीने से है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सावन। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, फरीदाबाद को गुरुग्राम से अलग करके कौन सा जिला बनाया गया था? तो ये कौन सा बनाया गया था बताइए। तो ये बनाया गया था 12वां। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, 1966 में जींद तहसील का किन दो तहसीलों में बंटवारा किया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा जींद और सफीदो। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये कौन सा है बताइए। तो फ्रेंड ये है कुश्ती। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें हरियाणा को राज हरियाणा कहा गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ऋग्वेद। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, रत्नावली किसने लिखी थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
तो फ्रेंड ये लिखी थी हर्षवर्धन ने। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर कौशिक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था बताइए? तो फ्रेंड ये हुआ था अंबाला में। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए? तो फ्रेंड ये है चंडीगढ़ में। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, बाटा जूता कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो ये है फरीदाबाद में। आंसर क्या हो गया? बी। और जो लिबर्टी है वो कहाँ पे है? करनाल में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अधिक गेहूं की पैदावार करने वाला जिला कौन सा है? तो ये कौन सा है बताइए? तो फ्रेंड ये है सिरसा। आंसर क्या हो गया? ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए? तो फ्रेंड ये है करनाल में। आंसर क्या होगा? डी। और उसका क्या नाम है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है, मंजीरा लोक नृत्य में निम्न में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की धमाल नृत्य विद्या का प्रदर्शन निम्न में से कहाँ किया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा झज्जर व महेंद्रगढ़। आंसर क्या हो गया? सी। और जो धमाल नृत्य है इसका संबंध कहाँ से है? महाभारत काल से। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, हर्षयुगीन तांबे के सिक्के कहाँ पर पाए गए थे? तो ये कहाँ पे पाए गए थे बताइए? तो फ्रेंड ये पाए गए थे सोनीपत में। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को हरियाणा का मिलेनियम सिटी कहती हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा गुरुग्राम। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा वामन पुराण। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मौजूद है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बी और सी दोनों। तो आंसर क्या आ गया? डी। अगला क्वेश्चन है, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में है बताइए? तो फ्रेंड ये है पंचकुला के पिंजौर में। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, कभी सतलुज नदी और यमुना नदी कौन सी नदी की उपनदियां होती थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सरस्वती नदी। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर कौन सा है? तो ये कौन सा है बताइए? तो फ्रेंड ये है गुरुग्राम। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विकास पार्टी का संस्थापक कौन था? तो ये कौन था बताइए? तो फ्रेंड ये थे बंसीलाल। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए? तो फ्रेंड ये है पंचकुला के पिंजौर में। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता की चावल की पैदावार कहाँ होती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सी और डी दोनों। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस सुप्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा बाबा रामदेव। आंसर क्या हो गया? सी। तो क्वेश्चन नंबर 381 है, गुड़गांव का नया नाम क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा गुरुग्राम। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, दयानंद मायना हरियाणा से एक प्रतिष्ठित है। तो क्या है ये? तो फ्रेंड ये है कवि और लोक कलाकार। तो आंसर क्या होगा इसका? बी और सी दोनों। तो आंसर आ गया इसका ये वाला डी। अगला क्वेश्चन है, दीपचंद बहमन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसे कहते हैं हरियाणा का कालिदास। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, मारकंडा नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास कौन सी पहाड़ियों से है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा शिवालिक की पहाड़ियां। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो कितने हैं ये? 2। तो आंसर क्या होगा? बी। कौन कौन से? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये कौन सा है बताइए? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा फरीदाबाद। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा फरीदाबाद। आंसर क्या हो गया? सी।
कौन सा मेला है ये? सूरजकुंड का मेला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी बताइए। तो फ्रेंड ये हुई थी 1 नवंबर 1966 को। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को किस राज्य से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंजाब। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, 2022-23 में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये कौन है बताइए। तो फ्रेंड ये है मनोहर लाल खट्टर। आंसर क्या हो गया? बी। कौन से नंबर के हैं ये? 10वें नंबर के। अगला क्वेश्चन है, दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का चरित्र किसने किया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा आमिर खान। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, भट्ट भारती, सत्याग्रही प्रहलाद, मीरा मतवाली, सत सई किसकी काव्यात्मक कृतियां हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तुलसीदास दिनेश। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी किस नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा गंगा। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा महेंद्रगढ़। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, बनावली किस जिले में स्थित है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए थे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा फतेहाबाद। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, भिंडरवास वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में है बताइए। तो फ्रेंड ये है झज्जर में। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा रोहतक। आंसर क्या होगा? डी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। कब? 8 मई 1976 में। अगला क्वेश्चन है, वैसाखी त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा अप्रैल। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित हुआ था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा कुंजपुरा। आंसर क्या हो गया? बी। और ये कब बना था? 1961 में। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? तो ये किस बात का सूचक है? घर से प्रस्थान करने का। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? तो ये कौन सा है बताइए। तो फ्रेंड ये है ब्रह्म सरोवर। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया? तो ये किस स्थान पे दिया था बताइए। तो फ्रेंड ये दिया था ज्योतिसर में। आंसर क्या हो गया इसका? डी। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के थानेश्वर मंदिर का पूर्ण निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा राजा हर्षवर्धन। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, लाखनवाजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है? तो ये कौन सा है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा मंजी साहिब गुरुद्वारा। आंसर क्या हो गया? डी। और ये किससे संबंधित है? गुरु तेग बहादुर से, जो कि यहाँ पर 13 दिन तक रुके थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? तो ये किस नगर में है बताइए। तो फ्रेंड ये है करनाल में। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा कुरुक्षेत्र। आंसर क्या होगा? बी। कौन सा था? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कब? 1956 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये कौन बने थे बताइए। तो फ्रेंड ये बने थे राव वीरेंद्र सिंह। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, 1857 में कहाँ के नवाब गयासुद्दीन ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा फरूक नगर। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीज पर। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? तो ये किस नगर से है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सफीदो। आंसर क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 411 है, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा अग्रोहा। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है?
तो ये किस नगर में है? ये है महेंद्रगढ़ में। आंसर क्या होगा? सी। छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो इसका आंसर आएगा संत गरीबदास। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत कालीन भीमेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये है बेरी में। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया? तो ये किस में कहा गया? ये कहा गया महाभारत में। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ? तो ये किसका हुआ? ये हुआ सर छोटू राम का। आंसर क्या होगा? सी। कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 को। अगला क्वेश्चन है, फागुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा बाबा मस्तनाथ। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? तो फ्रेंड ये है थानेसर में। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? तो इसका आंसर आएगा पंजाब। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखवटी ब्रह्मचारी आश्रम किस जिले में है? तो फ्रेंड ये है भिवानी में। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र जिले के किस मंदिर की दीवारों पर भगवान गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? तो इसका आंसर आएगा बिड़ला मंदिर। आंसर क्या होगा? बी। और बिड़ला मंदिर का निर्माण करवाया था जुगल किशोर बिड़ला ने। कब? 1955 में। और विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है? ये होता है द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? तो ये किस जिले में है? ये है हिसार में। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? तो फ्रेंड ये है यादवेंद्र गार्डन। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो फ्रेंड ये है यमुना नदी। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस मार्ग पर स्थित है? तो ये किस पे है बताइए? तो ये है दिल्ली जयपुर मार्ग पर। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, काला तितर पर्यटन स्थल किस जिले में है? तो इसका आंसर आएगा हिसार। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, घरोंडा नगर किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में है? ये है करनाल में। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो ये किस जिले से है? ये है यमुनानगर से। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, पलवल को जिले का दर्जा कब मिला? तो ये कब मिला? ये मिला 2008 में। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर आएगा बैडमिंटन। और इसका संबंध किस जिले से है? तो आंसर आएगा हिसार। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का जीन बैंक स्थित है, कहां पे है ये? ये है करनाल में। आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? तो ये है काला सोना, जिसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, यानी मुर्रा नस्ल। तो आंसर क्या आ गया? ये तीनों। आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, सोना नगर किस कारण प्रसिद्ध है? तो ये किस कारण प्रसिद्ध है? यह है गर्म पानी के कुंड के कारण। जो भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज हैं, इनका जन्म हुआ था फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में। कई बार एग्जाम में इसका आंसर ना हिसार दिया होता है। वो क्यों? क्योंकि पहले फतेहाबाद किस में आता था? हिसार में। अगला क्वेश्चन है, सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीज। आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहां से प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई है फाजिलपुर से। आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी रामवीर का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कबड्डी। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर आएगा पानीपत। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है ये? ये है मुरथल में। आंसर होगा इसका सी। और ये कब बना था? 1987 में। क्वेश्चन नंबर 441 है, सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर क्या जाएगा? ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर अधिकतम है?
तो फ्रेंड ये है गुरुग्राम में। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम किस जिले में है? तो ये किस जिले में है बताइए। तो फ्रेंड ये है जींद में। आंसर क्या होगा? बी। और सबसे अधिक किस में है? अंबाला में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से हैं बताइए। ये है दौड़ से। आंसर क्या होगा? सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी दिल्ली से रेवाड़ी कब चली? तो फ्रेंड ये चली थी 1873 में। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध कहां पर हुआ? तो ये हुआ था अंबाला में। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म कहां हुआ? तो ये हुआ है खेड़ी सुल्तान में। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, नवाब पटौदी जिन्हें टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, जिनका पूरा नाम मंसूर अली खां पटौदी था, उनका संबंध किस खेल से था? तो इसका आंसर आ जाएगा क्रिकेट। आंसर क्या होगा? बी। जो अग्रवा का धाम है ये क्यों प्रसिद्ध है? महाराजा अग्रसेन के कारण। अगला क्वेश्चन है, रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? तो ये की गौशाला। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री भी बने? तो इसका आंसर आएगा चौधरी देवीलाल। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, कवि तुलसीराम शर्मा दिनेश का संबंध किस जिले से है? तो इसका आंसर आ जाएगा भिवानी। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म कहां पर हुआ था? तो फ्रेंड ये हुआ था पानीपत में। आंसर क्या होगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पूर्ण नामकरण हुआ? तो ये हुआ गुरुग्राम का। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है चंडी मंदिर। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो इसका आंसर आएगा फरीदाबाद। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हल्दी का प्रमुख उत्पादक कौन है? तो फ्रेंड ये है अंबाला। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा था? तो फ्रेंड ये था जींद। आंसर क्या होगा? सी। और सबसे बड़ा कौन सा था? हिसार। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो ये कौन सा था बताइए। ये था हिसार। अभी भी मैंने बताया भी था। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के लाल कौन कौन से हैं? तो ये हैं बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल और मनोहर लाल। तो आंसर क्या होगा इसका? ए और बी दोनों। आंसर हो गया इसका सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा गठन के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा गठन के समय देश के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थी इंदिरा गांधी। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा गठन के समय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हुकुम सिंह। आंसर क्या होगा इसका? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा गठन के समय राज्यसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा गठन के समय हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे मेहर सिंह। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा गठन के दौरान कौन सी लोकसभा चल रही थी? ये चल रही थी तीसरी। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम सूफी कवि कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे शेख मोहम्मद तुरक। आंसर क्या होगा इसका? डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये है भीम पुरस्कार। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार कौन सा है? तो ये है चौधरी देवीलाल पुरस्कार। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रथम कहानी कौन सी है जिसके लेखक पंडित माधव प्रकाश मिश्र हैं? इसका आंसर आ जाएगा लड़की की बहादुरी। आंसर हो गया बी। सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग कब उठी थी? ये उठी थी 1907 में। आंसर क्या हो गया? ए।
अगला क्वेश्चन है, आजादी के बाद सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग कब उठी? तो ये कब उठी थी? ये उठी थी 1948 में। आंसर हो गया बी। और पहली बार मांग उठाने वाला कौन था? पंजाबी नेता तारा सिंह। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? तो इसका आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को किस राज्य में शामिल कर दिया गया था? तो इसका आंसर आएगा पंजाब। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग कवि कौन था? तो इसका आंसर आएगा मीर जाफर जेठाली। आंसर क्या हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो इसका आंसर आएगा हरियाणा शोध पत्रिका। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था जो 1928 में रेवाड़ी से प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर आएगा ज्योतिष। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो ये कौन सा था? ये था हरियाणा केसरी। आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम मासिक समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था रंगीला मुसाफिर। आंसर क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो ये है हरिभूमि। आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे चौधरी बंसीलाल। आंसर क्या हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम कॉलेज पंडित नेकीराम शर्मा रोहतक में कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ था 1926 में। आंसर क्या होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था अंबाला में। आंसर हो गया इसका ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा के प्रथम कप्तान कौन थे? तो ये थे मंसूर अली खां। आंसर क्या हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो ये कौन सा है? जैन प्रकाश। आंसर हो गया बी। कब प्रकाशित हुआ था ये? 1885 में। इसके संपादक और पत्रकार कौन थे? जियालाल जैन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हरियाणा का प्रथम बस अड्डा कौन सा बना था? तो ये बना था अंबाला का। आंसर क्या हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रथम सीएनजी बस का नाम क्या था? तो इसका नाम था हरियाणा उदय। आंसर हो गया इसका बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रथम एसी बस का नाम बताओ। तो ये क्या था? सारथी वोल्वो। आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम बार 1873 में ट्रेन कहां से कहां तक चली? तो इसका आंसर आएगा दिल्ली से रेवाड़ी। आंसर हो गया इसका ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है रेवाड़ी। आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम जनगणना कब हुई? तो ये कब हुई? ये हुई 1971 में। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है सिरसा। आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली महिला कौन है? इसका आंसर आएगा गीतिका जाखड़। आंसर क्या हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले पुरुष कौन थे? इसका आंसर आएगा भीम सिंह। आंसर क्या हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता हरियाणा की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये है साक्षी मलिक। आंसर क्या हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम गायों वाला जिला कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है पंचकुला। आंसर क्या होगा डी। और सबसे अधिक गायें कहाँ पे हैं? सिरसा में। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम पशुओं वाला जिला कौन सा है? ये है पंचकुला। आंसर क्या होगा इसका डी। और सबसे अधिक पशु कहाँ पे है? ये है हिसार में। बात करें सबसे अधिक भैंसों की तो वो है जींद में। और सबसे अच्छी नस्ल की कौन सी भैंस है? मुर्रा भैंस। और हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी गाय पाई जाती हैं? साहिवाल। तो फ्रेंड, इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकती हैं। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।